वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मुहर्रम का पहला जुम्मा मुबारक और नया साल मुबारक। जैसे कि हम मुसलमानों का नया साल जो है ना, वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। इस मुहर्रम के नए साल के सदक़े अल्लाह हमें आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाए। अल्लाह हमें वो सारी चीज़ें अता करे जिसकी हम आस लगाए बैठे हैं, इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ना कमेंट किया था, अक्सा इरम ने ना मुझे कमेंट किया था। उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना सुबह से लेके रात तक का रूटीन जो है ना, वो शेयर करो। तो आज उनकी डिमांड जो है वो पूरी हुई। अच्छा भाई, हम आपके कहने पे तो हम लोग जो है वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, कमेंट करके फिर वो चले जाते हैं, ना ही फिर उनके कमेंट आते हैं और कुछ भी। तो ऐसा ना करें। मैंने बहुत मेहनत से ये व्लॉग जो है ना बनाया है, आप प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा, मेरी सुबह होती है फ़जर के टाइम, और हम सबको ना फ़जर के टाइम जो है उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे हमें नमाज़ भी पढ़नी होती है। और सुबह का टाइम इतना खूबसूरत होता है ना फ़जर का, जिसने भी ये वक्त खो दिया ना, तो उसने ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो खो दी। अच्छा, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं लगा लेती हूँ मशीन, और उसी टाइम ना पीने का पानी आता है, तो मैं सारी बॉटलों को जो है ना अच्छे से धोकर भर लेती हूँ। जैसे कि 2-4 दिन पे ना मैं अंदर से सरफ़ डाल के इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। रोज़ इसके अंदर जो है ना वो सरफ़ मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना इसे गर्म पानी से भी जो है वो धोना पड़ता है। तो पूरा दिन मैं जो भी काम करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, कैसे करती हूँ अपने 3 बच्चों के साथ, तो वो मैं इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह पूरा बताऊँगी। अच्छा, बॉटल जब क्लीन हो गई ना, तो मैंने उसको रख दिया है साइड में, क्योंकि अभी थोड़ा-सा पानी में ना स्मेल आ रही है। बारिश का टाइम है ना, तो पानी में हल्की-हल्की जो है वो स्मेल आती है। अच्छा, मैं ना अपने किचन को हमेशा एकदम साफ़-सुथरा रखती हूँ। जैसे-जैसे जो भी काम निकलता है ना, तो मैं करती रहती हूँ। पूरा काम एक साथ जब हम करते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है। रात में ना सारा किचन में एकदम साफ़-सुथरा करके जो है वो सो जाती हूँ, तो सुबह मुझे कुकिंग करने में ना आसानी होती है। फिर भी रात में कोई भी जानवर, कीड़े या छिपकली होती ना, कभी-कभी किचन काउंटर पे चलती है, तो मैं ना एक हाथ पोंछने को धो के किचन काउंटर को पोंछ लेती हूँ। अच्छा, मेरे दिन की शुरुआत होती है ना ज़ीरा पानी से, तो ये ना वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ। कभी-कभी गर्म पानी पी लेती हूँ, कभी-कभी जो है ना ज़ीरा पानी पीती हूँ। तो आपको ना 1 से डेढ़ कप पानी डालना है, और इसमें ज़ीरा डालना है, और इसको पका लेना है। आजकल ना वेट जो है ना सबका बहुत बढ़ रहा है। सब लोग जो है ना वो परेशान हैं। तो यहाँ पे ज़ीरा पानी बन के रेडी हो गया है। थोड़ा-सा पानी गिर गया था ना, तो मैं उसको पोंछ लूँगी। अब ये तो इतना मुझे कड़वा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भाई वेट लॉस करना है ना, तो इसे पीना पड़ेगा। तो मैं मुँह को ना थोड़ा-सा टेढ़ा बना के जो है वो पी ली। उसके बाद ना फ्रिज में थोड़ा-सा दूध रखा था। मैं आधा लीटर दूध लाती हूँ ना, तो 2 टाइम चलाती हूँ। सुबह में आधे दूध की चाय बना लेती हूँ, और जो है शाम के लिए रख देती हूँ। तो मैंने शाम में चाय बनाई थी, आधा दूध बच गया था ना, तो अब ये जो दूध बचा है इसकी मैं चाय बना लूँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं, उनके उठने तक ना मैं नाश्ता जो है वो रेडी कर देती हूँ, ताकि वो उठ के फ्रेश हो जाएँ। जुम्मा था ना, तो मैंने आज बच्चे लोग को स्कूल नहीं भेजी, क्योंकि अभी नया स्कूल जो है वो स्टार्ट हुआ है। बहुत से बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, और मेरे बच्चे बोलते हैं ना, अम्मी जुम्मा को हमें स्कूल ना भेजा करें, हमको जो है नमाज़ पढ़ने नहीं मिलती है। सब लोग ना नमाज़ पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, क्योंकि पूरा दिन ना स्कूल में रहते। जुम्मा की नमाज़ उन लोगों को जल्दी मतलब मिलती नहीं है। अब यहाँ पे ना मैं बच्चे लोग के लिए बना रही थी नाश्ता। यहाँ पर ना मैं बना रही थी चटनी वाला ब्रेड सैंडविच, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है, और बच्चे ना इसको खुशी-खुशी जो है वो खा लेते। 2 अंडा लिया है, हरी मिर्च, लहसुन और हरी धनिया, थोड़ा-सा नमक डाल के ना इसकी चटनी बना ली, और अंडे में फेंट दिया इसको। अब यहाँ पे ना फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल लगा देना है, और चारों तरफ फैला के ना ब्रेड को जो है अंडे में डिप करना है, और इसको अलट-पलट के जो है ना फ्राई कर लेना है। ये खाने में ना बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लगता है। मैं जभी भी मुझे मतलब जल्दी होती ना, बच्चों को लेट हो जाती हूँ कभी मैं अपने काम से, तो मैं यही वाली रेसिपी ना बच्चों को बना के दे देती हूँ। आप भी ऐसे ही किया करें, और बच्चे ना इसको बड़े ही शौक से जो है वो खा लेते हैं।
तो आपने देखा इसका कलर जो है ना वो कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छा, और भी ना मुझे बहुत कमेंट आए हैं और सबकी जो ख़्वाहिश है ना उसे मुझे पूरा करना है। लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे ना थोड़ा-सा टाइम दे दें, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी हूँ। किसी ने मुझे कहा था, ओह सॉरी, ज़ोया ज़ैबी ने मुझे कहा था ना कि अपना होम टूर दो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो ज़ोया ज़ैबी के लिए रहेगा। और आपका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाम है। और आप मुझे कमेंट करके बताएँ आपकी शादी-वादी हुई है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया ना, तो मैं सबसे पहले बच्चों को जो है वो नाश्ता दे दूँगी। सुबह के टाइम ना बच्चे इतना नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। इसी टाइम पे ना मैं भी चाय पी लूँगी, और चाय तो मेरी फ़ेवरेट है। अच्छा, बस सबका नाश्ता हो गया ना तो मैं बेड जो है वो सिमेट लूँगी। ये सबसे बड़ा काम है सुबह के टाइम, और सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत बिज़ी होता है। तो जितने भी बिस्तर है ना उनको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से घड़ी करके जो है वो रख दूँगी। ये जो बेड आपको दिख रहा है ना हमारा, ये सोफ़ा कम बेड है। जब हम लोगों को सोना होता है ना तो इसको बेड बना लेते हैं, वरना दिन भर ना इसको सोफ़ा कम बेड ही बनाते हैं। अच्छा, आज ना बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों को कुछ भी खाना होता है ना तो वो बेड पे बैठ के ही खाएँगे, नीचे उनसे खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो गद्दा है मैं एक के ऊपर एक रख दी हूँ, और इस बेड के अंदर ना एक मतलब स्टोर मिला है हम लोगों को, बिस्तर इसमें आप रख सकते हैं। तो बच्चे कुछ भी खाते हैं ना तो ये ड्रॉ के अंदर जो है वो गिर जाता है, तो इसको ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन आज इसको क्लीन किया ना, कल फिर ये वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बिस्तर थे ना सब मैं इसको रख दूँगी, फिर जब रात को हमको सोना होगा ना तभी निकालूँगी। और आप लोग अपनी रूटीन में क्या-क्या करते हैं, कैसे काम मैनेज करते हैं, वो भी मुझे कमेंट में बता देना। अच्छा, बहुत से बिस्तर ना इसमें मैंने मतलब एक्स्ट्रा रखी हूँ, कभी बाय चांस तबीयत ख़राब हो गई और बिस्तर गंदे हो गए, हम नहीं धो पाते ना, तो फिर उसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये ना मैंने जो भी बिस्तर है ना सब गाँव से बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ना अब कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में ना आज मैं बना रही थी, जुम्मा था ना, तो जुम्मा के दिन सबको जो है ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है। यहाँ पे मैं बना रही थी ना कीमा, हस्बैंड से मैं मँगा ली थी कीमा, तो कीमा ना मैं वटाना और मेथी डालकर बनाऊँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी और थोड़ा-सा कड़ी पत्ता। प्याज़ को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ना हरे मसाले ली थी, आप लाल मसाले में भी बना सकते हैं। हरी मिर्ची डाल के ना इसको मैं पीस ली, और ये मसाला जो है पीस के रेडी हो गया है। और कीमा जो है ना आपकी एकदम बारीक वाला हस्बैंड लेकर के आए हैं। ये बारीक वाला ना समझ में नहीं आता है, ऐसा लग रहा है क्या ही चबा रहे हैं। कभी-कभी मैं कीमा खाती हूँ ना तो मैं अपना गाल जो है ना वही चबा लेती हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे ना गुस्सा आता है कीमा जब बारीक हो जाता है तो। फिर क्या था, इसको बेसिक से मसालों में ना मैंने मतलब बना लिया, और अब ना इसकी मैं 2-3 सीटी लगा लूँगी। जब 2-3 सीटी लग जाएगी ना तब इसके अंदर जो है मेथी और वटाने डालेंगे। अच्छा, अभी बारिश का टाइम है ना, तो हरी सब्ज़ी में ना बहुत सारे मतलब कीड़े या गोजर निकलने का डर रहता है। तो आप जब भी हरी सब्ज़ी मँगाएँ ना उसको अच्छे से चेक कर लें। तो मैं ना यहाँ पे एक-एक पत्ती जो है ना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। अब ना इसको 2 से 3 पानी धो के ना मैं कुकर में कीमे में डाल के मिक्स कर दूँगी, और फिर से ना इसकी मैं 1 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि सॉरी, वटाना और जो मेथी है ना वो जल्दी से गल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। खाना मेरा रेडी हो गया था, और यहाँ पे ना अब बज गए 1, 1 बजे तक मेरा सारा खाना बन गया। यहाँ पे अब ना मैं बच्चे लोग को रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं शायू जो है ना वो रेडी हो गया है, वो चला गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं भी जो है ना वो फ्रेश हो गई हूँ, और मेरे साथ-साथ जो है ना फ़लक भी रेडी हो गई है। सबसे पहले जो है ना फ़लक नमाज़ पढ़ेगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा-सा और काम है। जब तक ना मैं अपना किचन-विचन जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पसारा ही नहीं निकालती हूँ। जैसे-जैसे बर्तन निकलते ना तो मैं उनको धोती रहती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं लगा रही हूँ इत्र, जो कि बड़ा ही खुशबूदार है। मेरा ये इत्र ना मेरा फ़ेवरेट है। तो यहाँ पे मैं भी नमाज़ की तैयारी कर रही हूँ। फिर क्या था, मैंने जुम्मा की नमाज़ अदा करी और हम सबके लिए बहुत सारी दुआ करी।
जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो दुआ माँगने से पहले ही मेरे आँखों में जो है ना, वो आँसू आता है और मैं अपने सब्सक्राइबर लोग के लिए ना बहुत दुआ करती हूँ। आपको पता है मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं ना, तो उनमें से 100-200 मेरे ना ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका खुद एक यूट्यूब चैनल है। वो मतलब कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो व्लॉगिंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जुम्मा की नमाज़ पढ़ के सब आ गए हैं और मैंने ना सबको खाना दे दी। खाना देने के बाद भाई क्या था, हम सब ने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस जुम्मा के सदके अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी नेमत दी। ऐसी नेमत से अल्लाह पाक हम सबको नवाज़े। अच्छा, मैं बता रही थी कि मेरे जो मतलब सब्सक्राइबर है, जिनका कुकिंग का चैनल है और जो है वो व्लॉगिंग भी करते हैं, तो जब भी मैं मतलब वो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मैं उनके कमेंट पे जाके चेक करती हूँ कि ये बंदा कौन है भाई। तो पता चलता है कि किसी का कुकिंग का है, किसी का जो है वो व्लॉगिंग का है। तो मैं उन सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है। अब अल्लाह उन सब का भी चैनल जो है ना वो मोनेटाइज़ हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हर वो इंसान जब यूट्यूब पे आता है ना, तो वो सोचता है कि हम कामयाब होंगे और इंशाल्लाह जब मैं उस लायक होंगी ना, तो मैं एक-एक करके सबकी आईडी लगाऊँगी। अच्छा, बाकी का जो व्लॉग है ना वो असर के टाइम से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। असर के टाइम ना मैं आ गई थी अपने ससुराल में, तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा-सा बाहर का व्यू लिया और उसके बाद मैंने किचन में देखा कि आदिल आज जो है ना वो इडली बना रहा था। अच्छा, ज़्यादातर ना मैं शाम की चाय जो है अपने ससुराल में पीती हूँ, अपनी देवरानी-जेठानी के साथ। आदिल, ये क्या है? ये खटाई। इससे क्या होगा? इसको इसमें डालने से बर्तन काला नहीं बर्तन काला नहीं होता। गुड बॉय। अब हम गैस चालू करेंगे। फिर क्या था, यहाँ पे शाम की चाय मैं ही बना रही हूँ और मेरी जो छोटी वाली देवरानी है ना, अभी वो मार्केट गई है। अब वो मार्केट से आ गई ना, तो मैं सोची बेचारी थकी होगी, तो पहले मैंने उसको इडली दी खाने के लिए, फिर जो है वो गरमा-गरम चाय हम सब साथ में बैठकर पिए। अभी ना मेरे सास-ससुर जो है ना वो गए हैं गाँव। बकरा इससे पहले ना मेरे सास-ससुर चले गए गाँव, तो नीचे का कमरा एकदम खाली रहता है। मेरी जेठानी जी अकेले रहते हैं ना, तो मैं आ जाती हूँ थोड़ा-सा टाइम देने के लिए। अब जो रात का व्लॉग है ना वो 9:30 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। आज ना मतलब मुझे इतना ज़्यादा जो है वो खाना नहीं बनाना था, क्योंकि दोपहर में जो मैंने कीमा बनाई थी ना, तो वो कीमा मेरे पास रखा था। तो यहाँ पर ना मैं बना लूँगी, थोड़ी-सी दाल बनाऊँगी और जो है 2-4 रोटी बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ना गरम-गरम जो है वो रोटी चाहिए होती है। आज जो है ना अच्छा खासा खाना बच गया था, तो खाने को जो है क्यों वेस्ट करना, तो यही हम खा लेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सी बना रही हूँ दाल, और मैं दाल की रेसिपी आपको क्या ही दूँ। अच्छा, रियल जो मेरी रूटीन है ना वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो जिस टाइम मैंने मतलब व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो मतलब अच्छी मेरी हेल्प हो गई, इतना मुझे काम नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह आज का दिन ही बहुत अच्छा था। अच्छा, दाल चढ़ाती हूँ ना, तो मैं अपने किचन जैसे मैं दाल चढ़ा देती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मेरा किचन जो है बिल्कुल भी घान ना हो, तो मेरा हाथ जो है ना वो चलता रहता है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो फिर हमारा अच्छा खासा जो है वो टाइम बच जाता है। नहीं तो पता चला खाना बनाते रहो और पूरा किचन काउंटर जो है वो गंदा हो गया है, तो फिर 1 से 2 घंटा लग जाता है। तो आपने देखा कितना सारा कीमा बचा हुआ है और कितना सारा जो है ना वो चावल बचा हुआ है। और ना मैं 2-4 अंडे भी मतलब बना के दे दूँगी, बच्चे लोग को अंडा रोटी दे दूँगी। साथ ही साथ ना मेरा हाथ चल रहा था। आज ना हमारे यहाँ पहली तकरीब ईद है, 10 दिन हमारे यहाँ जो है ना करबला का बयान होता है। अब ना मैं चली गई थी थोड़ा-सा बाहर मतलब वीडियो शूट करने, और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं बच्चों का जो है वो बिस्तर लगा दूँगी, और जैसे ही बिस्तर लगता है ना, बच्चों की जो खुशी है ना वो कुछ अलग ही हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को ना बिस्तर लगा-लगाया मिल जाता है, अब ये देखेंगे टीवी। अच्छा, मैं ना लाइट को अभी थोड़ा-सा बंद कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम मक्खियाँ आती है, तो लाइट जब थोड़ी देर बंद कर देते हैं ना, तो मक्खी जो है वो भाग जाती है। नीचे देखो। हमजो कैसा बना है? अल्लाह, हमजो तुम दुआ नहीं पढ़े?
बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और अब मैं भी ना कपड़े चेंज कर ली, थोड़ा सा फ्रेश हो गई। हम हाउसवाइफ इतना बिज़ी रहते ना, हमें अपने खुद के लिए टाइम नहीं रहता। ये मैं क्रीम मंगाई थी अपने फेस पे लगाने के लिए और 1 महीना पूरा हो गया है। अभी भी इसकी जो डिब्बी है ना वो पूरी भरी है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। आज मतलब खाना मुझे इतना ज़्यादा नहीं बनाना था ना, तो मैं सोची ला फ्रेश होके जो है थोड़ी सी क्रीम लगा लेती हूँ। ये मेरा लो बेटा लो 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 तुम्हारी सहेली बिल्ली पहले घूम रही, उसको दो। लो आओ 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 ये मैं लाया बेटा गणेश रेस्टोरेंट। ओ बहुत टेस्टी है, थैंक यू। बेटा ये ना ये गल गया बेटा, देखो गल गया। अरे मेरा बच्चा ये देखो ना गल गया ना बेटा। लाओ ले कटोरा लो कटोरा कटोरा लो कटोरा ले बेटा खाओ। वेरी टेस्टी, नाइस, वेरी गुड। यार पापा के लिए एक लाइक तो बनता है। और सोने के लिए 2 थप्पड़ पड़ता है, सो जाओ। कितना बज रहा है? 12:30 हो गया। जब तक इन लोग के अब्बा नहीं आ जाते ना, तब तक ये बच्चे जो है वो सोते नहीं हैं। और आज ना हमारे घर नवा टीवी आया था, वो व्लॉग में वो वीडियो लेना मैं भूल गई, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो बस अब ना हम सब जा रहे हैं सोने के लिए। तो बस यही था मेरा रूटीन। कैसा लगा कमेंट में बता देना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।